नमस्कार, मैं हूं विकास वहीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज हम पहुंचे हैं कस्बा निसिंग के अंदर और मैं आपको बता दूं कस्बा निसिंग के मैं आपको एक ऐसे समाज सेवक से मिलवाने जा रहा हूं जिनके कार्य में उन्होंने जो कार्य किए हैं समाज के विकास के लिए, समाज की सहायता के लिए, धार्मिक कार्य, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसी कड़ी के अंदर जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो हैं सरदार पंजाब सिंह। सरदार पंजाब सिंह एक उद्योगपति भी हैं, एक यूनिट चलाते हैं, लेकिन सबसे पहले समाज सेवा में वो सबसे आगे रहते हैं। समाज से सेवा के साथ साथ पंजाब सिंह जी जो सरदार जी हैं यहाँ पर बड़े जानी मानी हस्ती हैं। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी यहाँ से समाज सेवा में उतार रखा है और वो आज हैं पार्षद वार्ड नंबर 4 की। आइए बात करते हैं पंजाब सिंह जी से, उनसे जानना चाहते हैं कि कस्बा निसिंग की डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से और कैसे प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले सिंह साहब, हम आपका अपने चैनल्स पे स्वागत करते हैं। मेहरबानी बहुत जी। आए सिंह साहब, आपके बारे में हमने काफ़ी सुना है और निसिंग कस्बे में हमेशा चर्चा रहती है कि कोई भी समाज का कोई काम होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप तत्पर रहते हैं, आप इमीडिएटली एक कदम आगे बढ़ाकर उनकी सहायता करने के लिए पहुंचते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि 24 घंटे आप समाज की सेवा में आगे रहते हैं, तो आपने अभी तक कौन कौन से योगदान दिए हैं? समाज सेवा की जो बात है इंसानियत से जुड़ी हुई है। इंसानियत, अगर आप इंसानियत के नाते देखेंगे तो सबको एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहिए। किसी की ज़रूरत है तो उसका ध्यान रखना चाहिए और जो कोई कर सकता है कुछ वो करना चाहिए जी। और ये पूरे समाज के लिए एक किसी जात बरादरी का या उस चीज़ों से कोई लेन देन नहीं होता। समाज सेवा में तो ये होता है भी सब एक हैं। जहाँ भी कोई ज़रूरत है, जहाँ हमारे खड़े होने से, हमारे जाने से, किसी को कहने से कुछ काम हो सकता है तो वो करना ज़रूरी है। ठीक साहब, अगर हम बात करें ये जो कोरोना महामारी चल रही है, जिस समय लॉकडाउन लगा था तो उस समय यहाँ के निसिंग में ख़ास तौर पे चर्चा है कि आपने जितनी भी संस्थाएं थी सबको एक बैनर के नीचे लाकर और उसके बाद जो आपने यहाँ एक अभियान चलाया सेवा का, जिन लोगों के पास राशन पानी नहीं था, खाना नहीं था, उन तक पहुँचाया। ये आपने कैसे पूरी योजना बनाई? हम चाहते हैं कि आप इस पूरी योजना का खुलासा करें ताकि समाज कोई सीख ले सके। उसमें ये था कि जैसे कोरोना की वजह से सारे वर्ल्ड में दिक्कत थी। हर कोई कहता था भी हाय कोरोना आ गया, अब क्या करें मैं, और लोग कहते हैं भी मेरे पास खाने को नहीं है, लॉकडाउन हो गया, अब क्या करें, काम बंद हो गए हमारे, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या खाएंगे जी। तो उसके लिए फिर सब ने मिल के, गाँव वालों, हमारे शहर वासियों ने, सब ने ये एक योजना बनाई भी हम इसको खाना लोगों को पहुँचाया जाए जी। और जैसे कच्चे खाने की बात आई, पहले किटें बांटी गई, वो सब लोगों ने उसका गलत उपयोग किया, किसी ने बेचा उसको, किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर ये बना भी हम एक पका पका खाना दें अगर सबको तो उसमें वेस्टेज नहीं होगी और वो ठीक तरीके से हर किसी के काम आएगा। तो अगर किसी की भूख मिटती है उससे तो वो तो ठीक है, अगर वो उसको गलत इस्तेमाल होता है तो वो नहीं चाहिए जी। उसके लिए सब ने ये सोचा गया भी हम अगर सारी संस्थाएं एक हो जाएं, सारे शहर के सारा कुछ जो भी कोई कहीं से कोई दान देता है वो एक जगह पे जाए और एक जगह से फिर एक ही चैनल से चले। तो उसके लिए चलो प्रयास करने पड़े, थोड़ा टाइम लगा सबको समझाने में, तो सब ने साथ दिया। उसके लिए सारी संस्थाएं, रोड़ी साहब गुरुद्वारा, शिव मंदिर, नगर खेड़ा कमेटी, झंडे वाली माँ झंडे वाली कमेटी थी, फिर उसमें आ गया बाल्मीकि मंदिर है, रविदास मंदिर है, सब लोग इकट्ठे हो गए, सब एक जगह पे। तो उससे फिर जो भी कोई राशन इकट्ठा होता है एक जगह पर इकट्ठा होता है, एक जगह से पक्के खाना जाता है, गाड़ियाँ जाती है और वो जगह जगह जहाँ ज़रूरत है, जहाँ के फ़ोन आता है, कॉल आता है भी हमें ज़रूरत है, उसको हम पहले जाके चेक करते, फिर उसके पास खाना पहुँचाया जाता सबके। तो वो जितने दिन ज़रूरत थी चला। उसके बाद डीसी साहब के ऑर्डर आने के बाद फिर हमने बंद किया। तो उसमें सारे शहर का सहयोग था, सारी संस्थाओं का सहयोग था, सब लोग इकट्ठे थे। ये हमारी सौभाग्य है हमारे निसिंग का कि आपस में मेल जोल है और सब लोग एक दूसरे के साथ चलने से कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। कोई ये नहीं कहता भाई मैं प्रधान हूँ, मैं चौधरी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब सेवा की बात आती है सब एक हो जाते हैं जी। तो सिंह साहब, जिस तरह से आपने पूरी संस्थाओं को एक कर दिया,
ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये समाज के अंदर एक मैसेज है कि सब लोगों ने मिलकर उन लोगों की हेल्प की जिनको बड़ी ज़रूरत थी। आपको कैसा महसूस हुआ? देखो, महसूस तो बहुत अच्छा होता है। कभी भी आप किसी की अगर कोई हेल्प कर सकते हैं या किसी को भूखे को खाना देते हैं या किसी गरीब की कोई ज़रूरत है उसको पूरी करते हैं, तो उससे अपने अपने आप को जो संतुष्टि मिलती है, जी, अपने मन को जो संतुष्टि मिलती है, देखने वाले दूसरे लोगों को जो उससे प्रेरणा मिलती है, वो चीज़ें एक बहुत आगे जाके बहुत कुछ अच्छे मैसेज चलते हैं और उससे सब सिस्टम का सुधार होता है सबका। जी। सिंह साहब, जैसे आप समाज सेवा में तो आप कार्य कर रहे हैं और आपने अपनी पुत्र वधू को वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़वाकर पार्षद बनवाया, जनता के सहयोग से पार्षद बने हैं और आपका पूरा परिवार इस समय समाज सेवा के साथ साथ निसिंग कस्बे की डेवलपमेंट में लगा हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं कि निसिंग के अंदर कैसा विकास होना चाहिए, कैसी सड़कें होनी चाहिए, कैसे यहाँ पर शिक्षा के जो संस्थान हैं वो आने चाहिए? तो हम चाहते हैं कि आप एक बार जो आपके मन की है भी आपके क्षेत्र में कैसे विकास हो, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। विकास तो देखो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ बेसिक चीज़ें हैं। सड़क है, हाँ जी, गलियों में लाइट होनी चाहिए, जी, पानी का सिस्टम सही होना चाहिए। हर सारे शहर की गलियां अगर साफ़ सुथरी और बढ़िया हों, नालियां बनी हैं, साफ़ है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, तो उससे जो अच्छा सारा माहौल मिलेगा तो उससे सब कुछ अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लोगों का। गंदा रहेगा तो गंदे में मच्छर है, ये वो और सारी चीज़ें नुकसानदायक ही हैं सब। हाँ जी, तो उन चीज़ों से बचाव रहता है। तो जो चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं नगर पालिका की तरफ से, हमारे सब अफसर और हमारे चेयरमैन साहब, ये सब आपस में सारे पार्षद मिलके, जी, कि जो भी किसी भी वार्ड का कोई भी काम है वो बड़ी तेज़ी से कोशिश करके भी हो जाए, जी, उसको कर रहे हैं। बहुत सारा काम किया भी है, जो पेंडिंग है उस पर भी लगे हुए हैं, रोज़ लगे हुए हैं भी यहाँ हो जाए। तो कुछ कमियां हमें पीछे से हमारे हाथ बंधे होते हैं, कुछ अनप्रूव्ड एरिया की बातें आती हैं, कुछ फंड्स की दिक्कत आती है, कभी कुछ और सरकारी अड़चने, कहीं ना कहीं टेक्निकल कोई चीज़ फंस जाती है, उससे कुछ काम रुक जाते हैं। जी, उसके लिए फिर और प्रयास करना पड़ता है, कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसे भी हैं, कुछ काम जो रुक गए उसको हम नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमें बड़ा अफसोस होता भी नहीं हुआ हमारे से काम। जी, ये तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है। हमारे सारे नगर पालिका का स्टाफ, सारे पार्षद, चेयरमैन साहब हमारे बहुत अच्छे नेचर के हैं, वो भी हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। रोज़ हम इकट्ठे कहीं भी कोई काम हो जाते हैं, डीसी साहब के पास जाना पड़ गया किसी काम के लिए, कुछ भी करना है, तो फिर भी अभी बहुत काम करने के बाद भी बहुत सारी ज़रूरतें बाकी हैं अभी। जो हम चाहते हैं कि सरकार अगर स्पेशल कोई ध्यान दे के हमारी तरफ निशंक देख के जो चीज़ें हमारे को स्कूल कॉलेज, हमारे पास कॉलेज की कमी है जी, और हमारे जो डेवलपमेंट जैसी होनी चाहिए शहरों के हिसाब से वैसे नहीं है, जी, तो उसमें हमारे को कुछ कानूनी अड़चनें अड़ती हैं, कुछ फंड्स की दिक्कतें आती हैं। वो अगर सरकार हमारे को थोड़ा सा ध्यान दे हमारी तरफ, तो हम और अच्छा करना चाहते हैं, ताकि हम किसी अच्छे शहर से, हमारा शहर जो है चाहे छोटा है लेकिन वो साफ़ सुथरा और बहुत बढ़िया हो। तो ये हमारी डिमांड है, सरकार से भी थोड़ा ध्यान करके जी, हमारी तरफ, निशंक की तरफ थोड़ा, हमारे जो भी एमएलए साहब हैं या वो सब अगर गौर करें तो बहुत सारे काम और कर सकते हैं हम। जी। जैसे पंजाब सिंह जी, आपके यहाँ एक इशू आया था कॉलेज को लेकर, महाविद्यालय को लेकर, और सरकार देना चाह रही थी, और वो एक मामला ये यहाँ आके रुक गया कि ज़मीन नहीं अरेंज हो पा रही थी, कि किसी तरह से अगर ज़मीन अरेंज हो जाती है तो सरकार एक यहाँ पर बड़ा शिक्षा का संस्थान खोल सकता है। उसके लिए हमें पता लगा कि कोई 45 एकड़ ज़मीन अभी रिलीज़ कराई है, वो कितना सफल हुआ ये? वो ऐसा काफ़ी पिछले 50 सालों से वो ज़मीन कब्जे पे चल रही थी। जी, जो गांव की अभी भी बहुत सारी ज़मीन है जो कब्जे में थी, ये नगर पालिका के अंदर ज़मीन आ गई थी। इसको हमारी नगर पालिका की तरफ से हमने केस लड़ा, उसके लिए चंडीगढ़ वकील कराया, उसके पीछे चक्कर लगाए बहुत सारे। तो वो सब कुछ करने के बाद हमारे को 45 एकड़ ज़मीन जो है हमारे हक में आ गई है, नगर पालिका का हमारे कब्जे में। अब अभी हमने उसको दोबारा उसमें से फिर आगे ठेके पे दिया है किसानों को। जी, तो वो भी आज तक पिछले 50 साल में पहली बार हुआ, ऐसा भी कभी नहीं हुआ था यहाँ भी कोई ठेके पे ज़मीन। वो ज़मीन ही कब्जे में थी, चंद लोगों ने दबा रखी थी, वो छोड़ते नहीं थे। और सरकारी कोई भी, जैसे पीछे कॉलेज आया, स्टेडियम आया,
तो उसके हमारे पास जगह नहीं थी, सारी जगह डिस्प्यूटेड थी, सब जगह पे केस चल रहे हैं, सारे जितनी भी ज़मीन है, तो उसमें हम नहीं कर पाए, वो बसली चला गया। उसका हमें सारी उम्र तक अफसोस रहेगा कि हमारे सब कुछ होते हुए हम मतलब उसको ज़मीन की वजह से नहीं कर पाए। तो अब हमारे पास 45 किले ज़मीन आ गई है। अब अगर सरकार हमारे की तरफ थोड़ा ध्यान करे तो हमें कोई भी कॉलेज या कुछ और जो भी जैसे स्टेडियम था पहले वहाँ चला गया, तो वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक था, जो हमें ज़रूरत थी हमारे निशंक की, तो लेकिन वो मजबूरी में हम लोग नहीं कर पाए उसको। अभी हमारे पास सब कुछ ठीक है, अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान दे तो ये काम हो सकते हैं। जी, एक जो ये आप कह रहे थे कि शिक्षा संस्थान की एक प्रपोजल है, वो हम लोग भेज रहे हैं सरकार को, तो वो कब तक चली जाएगी ताकि यहाँ पर एक महाविद्यालय बन सके? उसमें प्रयास हो रहे हैं सारे, सभी तरफ से। अपने जो हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल हैं उनके माध्यम से, एमएलए साहब से कह के, या जैसे भी हम कोशिश कर रहे हैं भी अगर हमारा जो कॉलेज चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, वहाँ बन गया, लेकिन हमें अलग से कॉलेज दोबारा से मिले। निशंक की ज़रूरत है। निशंक एक कस्बा है, कस्बे से लोग गांव की तरफ जाएं बच्चे पढ़ने के लिए, तो वो एक उल्टा हो जाता है काम। तो एक कॉलेज है यहाँ पर, हाँ, माता सुंदरी, कौन सा कॉलेज है, वो कहाँ पड़ता है जी? माता सुंदरी कॉलेज है, निशंक के परली साइड में पड़ता है जी। तो वो लड़कियों के लिए है, वो ठीक चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सब बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। लेकिन अलग से कॉलेज जो अभी ज़रूरत है सारे निशंक को, आसपास के गांव वाले लोगों को भी है। अभी वो सब बच्चों ने यहाँ आना होता है, यहाँ से अगर करनाल जाना पड़ता है तो बहुत दूर हो जाता है, बसों की दिक्कत रहती है, फिर बच्चे उसमें परेशान होते हैं आने जाने में। तो अगर यहाँ नज़दीक से हो जाए तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी सरकार देखो कितना साथ देती है, कैसे क्या होता है। जी सिंह साहब, एक मैं बात करूंगा बेरोज़गारी की, क्योंकि अब जो युवा वर्ग है उनको रोज़गार चाहिए। तो आप एक बार बात कर रहे थे, मुझे पता था कि यहाँ निसिंग के अंदर भी सरकार से मांग कर रहे हो कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लेके आए जिससे यहाँ के युवा को रोज़गार मिले। तो ये जो आपकी योजना है, ये आपको कैसा लगता है भी इस योजना के फलीभूत होने में कितना समय लग सकता है और कब तक आपकी बातचीत चल रही है? समय तो इसके लिए नहीं कह सकते कि कितना लग सकता है। कोशिश हमारी तरफ से है कि अगर सरकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर सरकार की तरफ से लगाई जाती है, हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं है कहीं भी, तो यहाँ राइस मिल हैं या बाकी जो इंडस्ट्रियाँ हैं या उसमें जितने जितने लोग काम कर पाते हैं वो है। बाकी जो बच्चे हैं वो सब इधर उधर जाते हैं दूर नज़दीक, तो कुछ हो नहीं पाता। हमारे निशंक के बहुत ही कम बच्चे सरकारी नौकरियों पे हैं, बहुत कम है। तो अगर कोई ऐसा संस्थान या कोई ऐसी बड़ा प्रोजेक्ट कोई सरकार इस एरिया में देती है तो उसका बहुत फ़ायदा होएगा, और सारे एरिया को, खाली निशंक नहीं, आसपास के गांव भी, वो भी उससे लाभ प्राप्त करेंगे और वो सब के लिए अच्छा होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, देखो सरकार कब हमारी बात को सुनती है और कब वो हमारा काम होता है। जी, ये सिंह साहब, हम आपकी तरफ से हम भी सरकार से मांग करते हैं कि निसिंग के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाए, ताकि जो यहाँ प्रोजेक्ट लगेगा तो यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार के नए नए अवसर प्रदान होंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं कि सिंह साहब, जो वार्डों के अंदर डेवलपमेंट्स चल रही है, जिस तरह से सीवरेज है, पानी की लाइन है, सड़कें हैं, तो ये कार्य अब कितनी स्पीड से चल रहा है? ये कार्य जो है डेवलपमेंट का, पहले हम बहुत तेज़ी से चल रहा था। अभी पीछे कोरोना के उसमें जो एक बार काम बंद हो गए थे सारे, अभी काम दोबारा स्टार्ट हुए हैं, लेकिन स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो का कारण ये है भी कुछ फंड्स की दिक्कत है, ऊपर से अभी सरकार की तरफ से भी, पहले कोरोना की तरफ सरकार ध्यान दे रही है भी हर चीज़ वो ज़रूरी है, और है भी ज़रूरी, ये भी नहीं हम कहते वो नहीं ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम लोग, हमारा परिवार, हमारा शहर, हमारा संसार जो बचा रहेगा, जीवन बच जाएगा, तो फिर बाकी काम आगे भी हो जाएंगे, तो कोई चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी जो दिखते हैं उसकी तरफ ध्यान देना ठीक है। फिर भी हमारा जो काम बहुत स्लो चल रहा है, उसको अगर थोड़ा सा और तेज़ हो जाए तो उससे डेवलपमेंट जो हमारी रहती है, जो हमारी गलियाँ, एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो अनअप्रूव्ड एरिया की और अप्रूव्ड एरिया का जो सिस्टम आ जाता है, उसमें ना तो हम पानी की लाइन दे सकते हैं, ना हमें सीवरेज दे सकते हैं, ना कोई गली बना सकते हैं, ना कोई लाइट लगा सकते हैं, और वो बिल्कुल ही ऐसा रह जाता है कि उसकी उस लोग कहते हैं भाई हमारी तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता। तो हमारा कसूर क्या है भी, हम भी तो निशंक के वासी हैं।
तो उसका जवाब देना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो अनअप्रूव्ड वाला सिस्टम सरकार ने बनाया है, इसका कुछ रूप चेंज करना चाहिए ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। ये जो शुरुआत में होती, जब कभी कॉलोनी कटती है, जब कोई मकान प्लाट बेच रहा है, उस टाइम इसका कोई जो भी सप्लाई से उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। हाँ, वहीं से उसको जो भी उसको अप्रूव्ड कॉलोनी के लिए क्या क्या ज़रूरी समझती है सरकार, वो उसी टाइम पहले रजिस्ट्री जब होनी चाहिए जब वो उसके सारे सिस्टम पास हों। तो वो कॉलोनी वाला कोई अपना आया, प्लॉट बेच के चला गया और उसका भुगतान भुगत रही है पब्लिक जी। उन्होंने तो पैसे पूरे लगाए हैं, सरकार को भी रजिस्ट्री खर्चा दिया है, ज़मीन वाले को भी पैसे दिए हैं जी। उसके बाद वो अनअप्रूव्ड हो गया तो वो पब्लिक कहाँ जाए। अब पब्लिक जवाब मांगती है इस बात का भी, बताओ हमारे इलेक्शन के टाइम में हमारे वोट भी बढ़ते हैं, उस टाइम भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे को अनअप्रूव्ड है तो वोट क्यों डलते हैं हमारे। अगर हम निसंग के निवासी ही नहीं हैं तो हमारा उसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए, और अगर हम सब कुछ है तो फिर हमारे काम क्यों नहीं होते जी। हमारी कॉलोनी में गलियां नालियां बननी चाहिए, हमारे में सीवरेज डलना चाहिए। अभी ये मेरे पास कप्तान कॉलोनी से कई दिन से लोग आ रहे हैं, अभी हमारे को और कुछ नहीं तो सीवरेज और पानी की लाइन डलवा दो, लेकिन आगे हमारे जो संबंधित महकमे हैं वो कहते हैं जी नहीं जी अनअप्रूव्ड एरिया में नहीं डाल सकते। अब पब्लिक कहती है अभी हमारी ज़रूरतें हैं, हमें परेशानियां हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे से सरकार की तरफ से ये होता है भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब कब कोई कॉलोनी अप्रूव्ड होगी, कितने साल लगेंगे, कब तक वो पब्लिक परेशान रहेगी, तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। तो सिंह साहब, अभी पीछे कुछ कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई थी, तो उसमें से निसिंग कस्बे की कितनी कॉलोनियाँ थी जो अप्रूव्ड हुई हैं? निसिंग कस्बे की 4 कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई थी जी। एक नसीब विहार थी, हाँ जी। एक दर्शन कॉलोनी थी, एक ब्रह्मानंद कॉलोनी है, बोटा कॉलोनी का कुछ एरिया हुआ था, 4 कॉलोनियाँ उसमें अप्रूव्ड हुई थी। उनका काम चल रहा है स्लो स्पीड से, जैसे समय के ये कोरोना की उसकी वजह से थोड़ा स्लो है, चल रहा है लेकिन थोड़ा स्लो है। चलो वो तो थोड़ा टाइम आगे ठीक आ जाएगा, कोरोना से हम बच के निकल गए आगे तो फिर वो तो तेज़ हो जाएगा। लेकिन जो अनअप्रूव्ड एरिया अभी भी पड़े हैं उनमें दिखते हैं बहुत ज़्यादा। तो सिंह साहब, जैसे ही अब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो अपने कस्बे के लोगों को कि कोरोना से कैसे बचें? मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, तो इसके बारे में आपका क्या संदेश है? इसके लिए ऐसा है, पूरे जितने चैनल हैं हमारे, जितना मीडिया, जितनी सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, रोज़ समझाया जाता है भी मास्क लगा के आप चलो, मास्क के बगैर बाहर ना निकलो, या आप फालतू ज़रूरत से बगैर बाज़ारों में कहीं भी भीड़ ना करो, डिस्टेंस बना के रखो, अपनी डिस्टेंस रहे, तुम्हारा आपका 1-2 मीटर का फासला रहना चाहिए, लेकिन वो कोई रखता नहीं है। जब कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कार पे जा रहा है, तो कोई नहीं सोचता ये बातों को। अब ऐसा हो गया कि मास्क के लिए पुलिस को ड्यूटी देनी पड़ रही है जी। चलान हो रहे हैं जी। तो ये पब्लिक की मतलब बेसमझी मैं मानता हूँ भी, जिसमें अगर जो सरकार ने समझा दिया, मीडिया ने समझा दिया, जो हमने हालात देखे पूरे वर्ल्ड के, अगर उसको देख के हम मास्क भी नहीं लगा सकते तो पुलिस के डंडे से लगाया तो वो क्या लगाया फिर। सिंह साहब, यही जैसे हम आज खबर कर रहे हैं तो हमारी खबर पे भी कमेंट्स आएंगे कि आप लोग हमें संदेश दे रहे हैं और खुद आपने मास्क नहीं लगाया या ऐसी बात है। तो मैं ऐसे दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये हम खबर कर रहे हैं ये पूरी तरह से सैनिटाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग खबर हो रही है, और हम लोगों ने पूरी तरह से अवेयर होके इस खबर को अपने स्टूडियो के अंदर शूट किया जा रहा है इस खबर को। और मैं चाहूँगा इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कि हम बात कर रहे हैं निसिंग के सरदार पंजाब सिंह जी से, उनसे जानना चाह रहे हैं कि निसिंग की डेवलपमेंट्स को लेकर कैसे योगदान दिया जा रहा है। सिंह साहब, एक अपने यहाँ 4 लाइन बनने जा रही है ये वाली, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो ये काम चल रहा है थोड़ा स्पीड इसकी काफ़ी कम है, तो आपको क्या लगता है इस पर? इसकी स्पीड पहले शुरू से ही कम रही है, उसके कारण क्या थे ये नहीं पता लग पाया। हमने पूरी कोशिश की भी स्पीड जल्दी से काम हो जाए, खास करके निसंग के अंदर का काम जो है बहुत दिनों से टूटी सड़क है, खड्डे हैं, उसको बार बार कह के हम कई बार रिपेयर करवा चुके हैं, कह के फिर भी वही हालत हो जाती है उसकी, और वो बहुत स्लो काम चल रहा है। पीछे कोरोना की वजह से एक बार बंद हो गया था, बिल्कुल 2-3 महीने तो बंद ही रहा, उसके बाद स्टार्ट हो गया लेकिन वो स्पीड नहीं है और वो काम हो नहीं रहा। ये काम जो आज से
शायद साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, जी जो आज तक भी अभी तो शायद आप गिने तो 25% भी नहीं हुआ। जी ये हालात हैं, पता नहीं क्या कारण है उसका, सरकार की तरफ से क्यों डिले है या ठेकेदारों की वजह से क्या परेशानी है। तो उससे पब्लिक बहुत परेशान होती है, घूम के इधर उधर से करनाल जाना पड़ता है, किसी को जाना है तो जी सीधे में। अगर शहर में भी जाना है तो शहर में भी हालात बहुत माड़े, सड़क के खड्डे बने हुए हैं। अब अगर उनको बोलते एक बार पत्थर डाल के वो कर देते हैं, फिर उसकी 10 दिन बाद हफ्ते बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं वो। तो इसके लिए हम तो वैसे ये चाहते थे उस टाइम भी, ये 4 लाइन की बजाय हमारा नेशनल हाईवे से अटैच हो। जी तो नेशनल हाईवे से अगर अटैच होता है तो उसकी काम की स्पीड भी, काम की क्वालिटी भी अच्छी होती है। एक फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है बाईपास बनाना है किसी कस्बे से, किसी गांव से, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि वो ज़मीन खरीद के और उसका बाईपास बना दे। जी स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ज़मीन खरीद के और कहीं से बाईपास निकाले। अब जैसे हमारे निशंक को बाईपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अब निशंक के अंदर से ही ट्रैफिक जाएगा, जैसे पहले था वैसे के वैसे ही जाम रहेगा, वैसे के वैसे दिक्कतें रहेंगी। बाईपास का पीछे बात चली थी 1-2 बार, तो बाईपास दे रहे थे सारा अपने को 18 फुट की सड़क। ओके जहाँ 4 लाइन बन रही है वहाँ मतलब 18 फुट की सड़क बाईपास क्या करेगी? 2 गाड़ियाँ रुक गई तो बस हो गया काम। जी तो उसके लिए हमारी डिमांड थी भी अगर 4 लाइन हमारी रोड पीछे से 4 लाइन, तो बाईपास भी 4 लाइन तो होना चाहिए ना। असूल तो यही बनता है। जी अगर बाईपास आपने 18 फुट की सड़क दे दी, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं है। तो वो बाईपास भी रह गया और कुछ नहीं हो पाया उसका। अब आगे फिर हम प्रयास करेंगे कि इसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करके और नेशनल हाईवे टू नेशनल हाईवे जॉइंट कर दिया जाए, तो उससे इसके सारे सुधार हो सकते हैं। जी ये पंजाब सिंह जी का कहना है कि निसिंग के अंदर जो बाईपास बनना है उसको नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाए ताकि यहाँ की जो समस्या है ट्रैफिक की उससे निजात मिल सके। ये थे निसिंग कस्बे के समाज सेवक सरदार पंजाब सिंह। हम इनसे एक बात जानना चाहते हैं कि सिंह साहब, आपने अपनी पुत्र वधू को राजनीति में उतारा है, तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना समाज को फ़ायदा होने वाला है? समाज को फ़ायदा तो ऐसे है जी, अगर पढ़े लिखे बच्चे आगे आते हैं और वो इस काम को संभालते हैं तो शायद हम लोगों से कुछ और अच्छा वो कर सकते हैं। तो उससे पढ़े लिखे बच्चों के आगे आने से, इस बागडोर को संभालने से और अच्छा सुधार हो सकते हैं और अच्छे काम हो सकते हैं। तो यही सोच के हम लोगों ने बच्चों को साथ में जोड़ा है भी, वो आगे आएँ और अपना काम करके दिखाएं, तो उससे समाज का सुधार जो है वो हो सके। जी धन्यवाद सिंह साहब, आपने हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है सर, मेहरबानी। जी आप देख रहे थे निसिंग कस्बे से अब तक टाइम्स की खास रिपोर्ट, और यहाँ के समाज सेवक सरदार पंजाब सिंह जी से जो हमने बात की है, उन्होंने काफ़ी डिमांड्स भी रखी हैं सरकार से। हम चाहेंगे कि निसिंग की हर समस्या का समाधान हो और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। आप देख रहे हैं विकास सुखीजा के साथ कृष्ण भारद्वाज और स्नेहा दुआ की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।